आज भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। यहाँ पर आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और आपको ये बात तो पता ही होगी, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही रहने लायक जमीन बिल्डिंग्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण रियल एस्टेट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है, जिसके कारण रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत फायदे का सौदा बनता जा रहा है। लेकिन आपको तो ये बात पता ही होगी कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो कि मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और वो रियल एस्टेट में होने वाली ग्रोथ का फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए आज की इस वीडियो में हमको एक ऐसे ऑप्शन के बारे में बताएंगे जिसमें कि आप सिर्फ 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए जान लेते हैं उस ऑप्शन के बारे में, और वो ऑप्शन है REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे REITs में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न के बारे में, वर्किंग के बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए पहले हम वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो REITs की वर्किंग म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होती है। जैसे कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है कि और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो इस इन्वेस्टेड मनी को म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आगे डाइवर्सिफाई करके स्टॉक्स, बॉन्ड्स में, डेब्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से जो रिटर्न मिलता है उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारा रिटर्न आपको लौटा देते हैं। वैसे ही सेम चीज REITs में भी है। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए REITs ही बेस्ट है। क्योंकि अगर आप पर्सनली एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कई सौ झंझटों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पहले प्रॉपर्टी देखो, पुष्टि करो कि लीगल है या नहीं। प्रॉपर्टी को खरीदने का प्रोसेस बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और फिर जब प्रॉपर्टी को बेचना हो या फिर रेंट पर देना हो तो कस्टमर ढूंढो। और ऐसा करने के बाद भी रियल एस्टेट में लगभग 3 से 4% रेंटल रिटर्न मिलता है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी है उससे अलग। लेकिन अगर आप REITs में देखें तो भारत में टोटल 4 REITs हैं, जिनमें से 3 REITs कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती हैं और एक मॉल्स में इन्वेस्ट करती है, जिनसे कि आपको अबाउट 10% का रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें कि डिविडेंड्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम इंक्लूडेड है। जब आप किसी भी REITs में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्ट करने के बाद REITs जो भी रेंटल इनकम जनरेट करता है उसे आपको डिविडेंड्स के जरिए पे कर देता है। और REITs को रेंटल इनकम का 90% आपको पे करना होता है, वो अपने पास सिर्फ 10% ही रख सकता है। और REITs में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा ये है कि रिस्क भी और झंझट दोनों ही कम है। तो इसलिए अगर आप बिना किसी झंझट के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास बड़ी कैपिटल भी नहीं है तो आप REITs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बात, जब भी आप किसी REITs में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस REITs के शेयर्स को खरीदते हैं, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। अगर आप REITs के शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ये सब कुछ एक नॉर्मल स्टॉक की तरह ही होता है। तो चलिए अब हम एडवांटेज जान लेते हैं। नंबर 1, न आपको कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी है और न ही कोई किराएदार। नंबर 2, रेंटल रिटर्न आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअल में और REITs में 4 से 5% का डिफरेंस है। नंबर 3, रिस्क बहुत कम है और 10 से 12% का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, ये टैक्स के दायरे में आती है। नंबर 2, बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह रिस्क तो है मगर बहुत कम है। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप REITs के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।